वेलकम टू मित्तल क्लासेस। ये है क्लास 9 का चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसकी एक्सरसाइज 11.2। ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अब इसमें हमें दो चीज़ों के बारे में बात करनी है, एक तो स्फीयर के बारे में और एक हेमिस्फीयर के बारे में। स्फीयर कुछ हमारा इस टाइप से होता है, जैसे कि कोई फुटबॉल हो गई, वो एक स्फीयर हो गया, और जैसे कोई बॉल हो गया, वो हेमिस्फीयर हो गया। अब जब हम इसका पूरा अंदर का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और जब हम इतना पोर्शन केवल फाइंड करेंगे तो इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, और जब हम इस वाली लेंथ के साथ भी लेंगे तब हम इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। और ये तीनों के फॉर्मूले हैं 4πr², 2πr² एंड 3πr²। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1 है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है हमें, जिसकी हमें रेडियस ऑलरेडी गिवन है। रेडियस फर्स्ट पार्ट की है 10.5 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, 4πr²। इसमें r की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये जो गिवन है हमको 4 इंटू पाई की जगह 22/7 लेते हैं, और r की जगह 10.5 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर गिवन है। अब अगर हम यहाँ से पॉइंट रिमूव करते हैं तो इसके राइट में एक ही नंबर है, तो डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो आ गया। इसके राइट में एक नंबर है, डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो आ गया। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 10 इंटू 10, और 2 सेंटीमीटर्स हैं तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया। अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, कितना बचता है यहाँ पर 3 5 35, और 7 के टेबल में 35 आता है 5 सा, ये 15 हो गया। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 के टेबल में 3 सा आता है 15, और 5 के टेबल में 2 सा आता है 10। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब डिनोमिनेटर में अभी भी बचता है 10, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 आएगा, और 5 से इसे डिवाइड करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, और 5 1 ज़ा 5। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, डिनोमिनेटर में सब कुछ खत्म हो गया, 1 बच गया, और न्यूमिनेटर में क्या क्या बच रहा है 22 इंटू 3 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। सेकेंड पार्ट में हमें रेडियस गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। फिर से हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 4πr², 4 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 5.6 सेंटीमीटर इंटू 5.6 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाया, इसकी राइट में एक नंबर है तो नीचे एक ज़ीरो आ गया, पॉइंट हटाया, इसकी राइट में एक नंबर है, नीचे एक ज़ीरो आ गया। इसे ठीक से कैसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर्स हैं। 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, और अब मैं जो नीचे ज़ीरोज़ हैं इनको डिवाइड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं डिवाइड करूँगी 2 से तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, फिर मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बेटर है कि मैं सिर्फ इनकी मल्टीप्लाइज करूँ। 4 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 56 करें एंड डिवाइड बाय 100। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर की तो क्या आएगा, जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करी तो आया 39424, और अपॉन में 100 चल रहा है। जब अपॉन में ज़ीरोज़ हैं, नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम राइट से 2 नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे, सीधा आंसर 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करती, इसको और इसको सपोज, तो यहाँ पर 5 बचता, और 5 और यहाँ ऊपर कहीं 5 नहीं है जो सिंप्लीफाई हो जाए, इसी वजह से मैंने इसको डिवाइड नहीं करा और नीचे केवल 2 ज़ीरोज़ छोड़ दिए, जिससे कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई में 2 नंबर पहले पॉइंट लगा पाएँ। थर्ड पार्ट है इसका, इसमें आर गिवन है 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्फीयर के 4πr², 4 इंटू 22/7
इंटू आर की जगह 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। 7 से डिवाइड हो गया, 7 1 7, 7 2 14, नीचे सब कुछ ख़त्म हो गया, सिर्फ 1 बच रहा है, तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेनी है इंटू 2 इंटू 14, और 2 सेंटीमीटर्स है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।